हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है अप्रैल 2026 में। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और उनका क्या आंसर होना था ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रबंधन क्या है। तो स्टूडेंट्स प्रबंधन क्या है? किसी कार्य की योजना बनाना और नियंत्रण करना मैनेजमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है FW टेलर। पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ इन्होंने टाइम स्टडी और स्टैंडर्डाइज्ड वर्क का जो है कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे, टाइम स्टडी किसने दिया था? FW टेलर ने दिया था कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन का पहला कार्य क्या है? तो स्टूडेंट्स प्रबंधन का पहला कार्य प्लानिंग है, योजना बनाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। हार्थोन प्रयोग संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? ह्यूमन रिलेशन, मानवीय संबंधों से संबंधित है। इसके अलावा अक्सर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्थोन एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? तो स्टूडेंट्स यह एल्टन मायो द्वारा कंडक्ट किया गया था। कहाँ पर किया गया था? ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किया गया था। और इस प्रयोग ने मशीनों पर फोकस को हटा करके जो मैनेजमेंट की सोच थी उसमें क्या था कि मशीनों पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। अब हार्थोन स्टडी ने मैनेजमेंट का ध्यान वहाँ से हटा करके वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के पर्पज से उनकी सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर की ओर ध्यान आकर्षित किया था, जो कि एक सफल परीक्षण भी रहा है। इसलिए यह मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैनेजमेंट इज, प्रबंधन क्या है? तो स्टूडेंट्स प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट मेनली परफॉर्म्स। क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स शीर्ष स्तर का प्रबंधन मुख्य रूप से क्या करता है? नीतियां बनाता है, सफाई कार्य, वस्तुओं की पैकिंग या मशीन संचालन। तो शीर्ष जो प्रबंधन का कार्य है वो है पॉलिसी मेकिंग, नीतियां बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड क्या, कि संसाधनों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, संगठन हिंदी में कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट्स, मोटिवेशन मीन्स, प्रेरणा का अर्थ है। क्या अर्थ है प्रेरणा का? तो स्टूडेंट्स प्रेरणा का अर्थ होता है कि लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु गेव एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, प्रशासनिक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टूडेंट्स प्रशासनिक सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसको का करेक्ट आंसर है। और स्टूडेंट्स साथ ही साथ एक अन्य क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो ध्यान रखेंगे कि हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में कितने फंक्शन बताए हैं? इन्होंने मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन बताए हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के कितने प्रिंसिपल बताए हैं? 14 प्रिंसिपल बताए हैं। ये 14 प्रिंसिपल अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल किसने दिए, या हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए? तो 14 प्रिंसिपल दिए, तो ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्यूरोक्रेसी
थ्योरी वाज गिवन बाई, ब्यूरोक्रेसी सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये मैक्स वेबर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्टिंग मीन्स, निर्देशन का क्या अर्थ है? तो स्टूडेंट्स, निर्देशन का अर्थ होता है गाइडिंग एम्प्लॉयज, यानी कि कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया लीडर मीन्स का क्या मतलब है? लीडरशिप का मतलब क्या है? नेतृत्व का क्या अर्थ है? तो स्टूडेंट्स, नेतृत्व का अर्थ है लोगों को प्रभावित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है कम्युनिकेशंस मीन्स, संचार का क्या अर्थ होगा? तो स्टूडेंट, संचार का अर्थ होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे स्टाफिंग मीन्स, स्टाफिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन दिया गया है एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स, हायरिंग एम्प्लॉयज, मेकिंग बिल्डिंग्स या बाइंग लैंड्स। तो स्टूडेंट, स्टाफिंग का मतलब होता है हायरिंग एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की भर्ती। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है कंट्रोलिंग मीन्स, नियंत्रण का क्या अर्थ है? तो स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेकिंग परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन की जांच करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित है, मैनेजमेंट डील्स मेनली विद द पीपल एंड वर्क, लोगों और कार्यों से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है मिडिल लेवल मैनेजर्स मेनली, मध्यम स्तर के प्रबंधक मुख्य रूप से क्या करते हैं? तो यह योजनाओं को लागू करते हैं, इनका काम योजनाओं को लागू करने का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है मैनेजमेंट इज ए, क्या कह रहा है? प्रबंधन क्या है? एक, अस्थायी कार्य, निरंतर प्रक्रिया, मौसमी कार्य या अंशकालिक कार्य। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है प्लानिंग हेल्प्स इन, योजना बनाने से मदद होती है। तो यह किसकी मदद होती है? फ्यूचर डिसीजंस की, भविष्य के निर्णय की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन, संगठन मदद करता है, किसमें मदद करता है? यह कार्य का विभाजन करने में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट सुपरवाइजेज वर्कर्स डायरेक्शन, प्रबंधन का कौन सा स्तर सीधे कर्मचारियों की निगरानी करता है? तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है लोअर लेवल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, वैज्ञानिक प्रबंध ध्यान देता है, तो यह किस पर ध्यान देता है? यह कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर ध्यान देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज इज कॉल्ड, क्या कह रहा है? कर्मचारियों को चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह सिलेक्शन यानी कि चयन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है विच फंक्शन चेक्स वेदर वर्क इज डन एज प्लान, क्या कह रहा है कि कौन सा कार्य यह जांचता है कि कार्य योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं? तो यह कंट्रोलिंग कहलाएगा, यानी कि नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स प्लानिंग इज रिलेटेड टू, योजना बनाना संबंधित है, यह किससे संबंधित है? यह फ्यूचर एक्शन, भविष्य की क्रियाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है मैनेजमेंट ऑफ चेंज मीन्स, परिवर्तन प्रबंध का अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा? तो यह होगा नई परिस्थितियों के अनुसार ढलना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है हु कंडक्ट द हार्थोर्न एक्सपेरिमेंट्स,
हार्थोन प्रयोग किसने किया था? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट हार्थोन एक्सपेरिमेंट जो है एल्टन मायोर ने किया था। कहाँ पर किया था? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किया था। तो यह आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, अथॉरिटी मीन्स अधिकार का अर्थ है। अथॉरिटी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पावर टू गिव ऑर्डर्स, यानी कि आदेश देने की शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स यानी कि जिम्मेदारी का क्या अर्थ है? तो जिम्मेदारी का अर्थ होता है ड्यूटी टू कंप्लीट टास्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जिसको हिंदी में कह देंगे कार्य पूरा करने का कर्तव्य। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स आदेश की एकता का क्या अर्थ है? तो स्टूडेंट्स आदेश की एकता का अर्थ होता है कि एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, और यह हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है। ये ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, यूनिटी ऑफ कमांड जो है किसने प्रतिपादित किया था? यह प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, लीडरशिप हेल्प्स इन नेतृत्व मदद करता है। तो ये लीडरशिप किसमें मदद करता है? कर्मचारियों को प्रभावित करने में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, गुड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स, अच्छा संचार सुधारता है। क्या सुधारता है? अंडरस्टैंडिंग, समझ को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में स्टूडेंट्स, द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है द मेन एम ऑफ द मैनेजमेंट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, फ्योल गेव हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल का पूरा नाम क्या था? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए हैं? तो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कुल 14 सिद्धांत दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, डिसिप्लिन इन मैनेजमेंट मीन्स, प्रबंधन में अनुशासन का क्या अर्थ है? तो प्रबंधन में अनुशासन का अर्थ होता है ओबेइंग रूल्स, नियमों का पालन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, विच फंक्शन एलोकेट्स ड्यूटीज, कौन सा कार्य जिम्मेदारियां बांटता है? यह है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, मोटिवेशन इंक्रीजेस, प्रेरणा बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है प्रेरणा? वर्कर्स परफॉर्मेंस, कर्मचारी प्रदर्शन को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, लोअर लेवल मैनेजमेंट इज आल्सो कॉल्ड, निम्न स्तर प्रबंध को यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरवाइजरी लेवल कहा जाता है, पर्यवेक्षी स्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, प्लानिंग रिड्यूसिस, योजना कम करती है। योजना जो है क्या कम करती है? अनसर्टेनिटी को, यानी कि अनिश्चितता को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, डायरेक्टिंग इंक्लूड्स, निर्देशन में शामिल है। क्या शामिल है? लीडरशिप। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज, प्रबंधन का कौन सा कार्य कर्मचारियों को निर्देश देने से संबंधित है? तो इसका आंसर है डायरेक्टिंग, निर्देशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग, क्या कह रहा है कि प्रबंधन किसे प्राप्त करने में सहायता करता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, संगठनात्मक लक्ष्यों को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर्स टू, योजना बनाने से प्रबंधकों को क्या लाभ होता है? तो रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग मेनली डील्स विद, क्या कह रहा है कि संगठन मुख्य रूप से संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, कार्य और जिम्मेदारियों के विभाजन से, डिवाइडिंग वर्क्स एंड ड्यूटीज। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, स्टाफिंग इज कंसर्न विद, स्टाफिंग संबंधित है, स्टाफिंग किससे संबंधित है, कर्मचारियों से, एम्प्लॉइज से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, लीडरशिप इज ए पार्ट ऑफ, नेतृत्व एक भाग है, किसका भाग है, डायरेक्टिंग का है, निर्देशन का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, विच स्किल इज इम्पोर्टेंट फॉर टॉप लेवल मैनेजर्स, शीर्ष स्तर के प्रबंधकों के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, वैचारिक कौशल। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, मोटिवेशन इंक्रीजेज एम्प्लॉय, प्रेरणा कर्मचारियों की बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है, एफिशिएंसी को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि कार्यकुशलता को बढ़ाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर, संचार किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो यह अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कंट्रोल हेल्प्स टू, नियंत्रण मदद करता है, तो नियंत्रण किसमें मदद करता है, यह स्टूडेंट्स वास्तविक प्रदर्शन को मानकों से तुलना करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स ये थे एग्जाम में पूछे गए पहले 50 प्रश्न का आंसर, ऑफिशियल आंसर की के साथ। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और स्टूडेंट्स इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।